बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज दो इंतहाई अहम तरीन खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो चौधरी निसार अली खान, जिनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी, उन्होंने हामी भर लिया है मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत के हवाले से। इस पर बात होगी कि अब मुस्तकबिल में क्या होगा। दूसरी तरफ पीटीआई के जो मरकजी असीर रहनुमा है 5, उन्होंने एक खत तहरीर कर दिया है, ओपन खत है, और उस खत में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत के साथ या मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तवील अरसे के बाद चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की थी। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही थी और इस मुलाकात में मुख्तलिफ इशूज ज़ेर गौर आए थे, कुछ गिले शिकवे भी थे। लेकिन चौधरी निसार अली खान को जब वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से किरदार अदा करने की दावत दी, तो चौधरी निसार अली खान ने वक्त मांगा था कि वो मुशावरत करेंगे। लेकिन मालूम हुआ है कि चौधरी निसार अली खान आमादा है मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने के हवाले से, दोबारा इसी प्लेटफॉर्म से अपना सफर शुरू करने के हवाले से। लेकिन यह भी इतला था कि चौधरी निसार अली खान की तबीयत सेहत अब ठीक नहीं है। शायद वो पार्टी के अंदर या बहसीत एक सियासतदान के कोई मरकजी या फाल रोल जो है वो प्ले ना कर सके। चौधरी निसार अली खान की ख्वाहिश है कि उनका जो साहबजादा है चौधरी तैमूर अली खान, वो अब उनकी सियासत को आगे बढ़ाए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब ज़राए के हवाले से यह बताया गया है कि चौधरी निसार अली खान आमादा है मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने के हवाले से, लेकिन अब उनकी मुलाकात अगली जो होनी है वो मियां नवाज शरीफ के साथ होनी है। मियां नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान खासे क्लोज रहे हैं एक तवील अरसे से, और मियां नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान पर खासा एतबार करते थे। यहां तक कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने भी टिकट होते थे, खा वो कौमी असम्बली को या सूबाई असम्बली के, वो चौधरी निसार अली खान की मंशा और मर्जी के बगैर जारी नहीं होते। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, वफाकी काबीना तश्कील दी गई, तो चौधरी निसार अली खान की मुशावरत उसमें शामिल नहीं है। यहां तक कि आर्मी चीफ्स की जो अपॉइंटमेंट होती रही हैं, उनमें भी चौधरी निसार अली खान का मरकजी रोल रहा है। अहम तरीन फैसला साजी का वो हिस्सा रहे, जोड़ तोड़ का हिस्सा रहे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जब भी मुस्लिम लीग नवाज को राब्तों की जरूरत पेश आती थी, चौधरी निसार अली खान वो वाहिद शख्सियत थे जो कि ये राब्ते करते थे। बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि वो शायद दोबारा जल्द ही मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से अपना सियासी किरदार अदा करेंगे और मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी जल्द ही मुलाकात होगी। दूसरी तरफ खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं, इसके साथ साथ यास्मीन राशिद हैं, और ये जो रहनुमा है उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर एक खत तहरीर कर दिया। उस खत में उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज किया जाए और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जाए। ये भी कहा गया कि एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए जिसको एक्सेस होनी चाहिए बानी चेयरमैन इमरान खान तक, ताकि उनके साथ वो मुशावरत कर सके। लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत के साथ भी, मुक़तदर के साथ भी, और मामलात को बेहतरी की तरफ लाया जाए। ये खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि वो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास इख्तियार नहीं है, और यही वजह है कि डेडलॉक का शिकार रहे हैं मामलात। लेकिन अब ये असीर रहनुमा जो 5 हैं, इन्होंने ये खत तहरीर किया है। इनका खत लिखने का बुनियादी मकसद यही है कि फौरी तौर पर हुकूमत के साथ बातचीत करके कोई मसले का हल जो है वो निकाला जाए। शायद इन असीरान को मालूम हो चुका है कि मुज़ाकरात सरदखाने का शिकार हो चुके हैं, और जब तक बातचीत नहीं होगी वो भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, और मुस्तकबिल शायद उनका जेल के अंदर ही। तो इसीलिए इन्होंने खत तहरीर किया है। इस खत पे तमाम रहनुमाओं के अपने अपने दस्तखत भी हैं। ये नहीं कि इन रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कौमी असम्बली के अंदर भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो मजे कर रहे हैं, और ये जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इन्होंने ये खत लिखा है और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि फौरी तौर पर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए, मुल्क को बुरान से निकाला जाए, और कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर सियासत को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अब देखना यह है कि इस खत के असरात क्या होते हैं। ये एक वाज़ेह इंडिकेशन है इन रहनुमाओं की तरफ से कि ये मसले का हल चाहते हैं। ये खामोशी से बानी चेयरमैन इमरान खान को भी एक पैगाम भिजवा सकते थे कि
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, सियासी मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इन्होंने खुफिया खत बानी चेयरमैन इमरान खान को नहीं लिखा। इन्होंने ओपन खत लिख दिया है। ओपन खत लिखने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि बातचीत का रास्ता खोला जाए और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाए। और ये पैगाम भी है कि वो लोग पार्टी के अंदर जो ये चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए, उनको भी इन्होंने एक पैगाम दे दिया है कि वो जो बात कर रहे हैं या जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है और ये उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते। इसलिए इन्होंने ओपन खत लिखा है। अब देखना ये है कि इस हवाले से दूसरी तरफ से पार्टी के अंदर जो मर्जी लीडरशिप है उसका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन ये एक इन्होंने पत्ता, एक कार्ड जो है वो खेला है और एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसके ज़रिए मुस्तक़बिल में इन लोगों की सियासत जो है वो खुलकर अब नज़र आ रही है कि उसका सिमत और उसका तय्युन जो है वो क्या होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक बड़े जो हल्का है वो ये चाहता है कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी का इम्कान जो है सियासत में वो कम है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।